अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, एक नए पेड फ्री टूल के साथ ऐसे समझ लें। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुज़ारिश है, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखें। जब तक आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो आपको फुल डिटेल में वीडियोज़ की समझ नहीं आएगी। चलें, आज जिस टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो उसके बारे में आज उसका नाम है जी टेरा टूल। ठीक है, पेड टूल है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को फ्री में मिलेगा। चलिए क्या करना है जी, ये लिंक है, आप इसको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तकरीबन 150 MB का सॉफ्टवेयर होगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पासवर्ड इसका हैगा 2025। ठीक है, मैंने टूल को डाउनलोड कर लिया है, तो हम सीधा टूल की तरफ चलते हैं। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। ये टेरा टूल सामने आ गया। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने से पहले वही स्ट्रेटजी सबसे पहले कि सबसे पहले आपने एंटीवायरस को जाके डिसेबल करना। ठीक है, ये डिसेबल हो गया। आपके पास जो भी एंटीवायरस होगा आप उसको उसके हिसाब से करेंगे डिसेबल। ठीक है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल करेंगे। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के यहाँ पे जो पासवर्ड आपको बताया 2025 वही होगा। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास ये आ गया सामने। इसमें टेरा टूल और इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है, तो हमने सबसे पहले सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको यस कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, ठीक है, नेक्स्ट। डेस्कटॉप आइकन क्रिएट हो, ठीक है, स्टार्ट। ये जी टेरा टूल जो है हमारे पास, इसको लॉन्च नहीं करना, इंस्टॉल हो गया। वापस चलते हैं। अब चलते हैं लोडर की तरफ। इन तीनों को हमने क्या करना है, यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है, मिनिमाइज करना है, और जहाँ पे हमारा ये कॉपी हुआ है, ये ग्लोबल क्रैकिंग टीम और ये सोलर टूल, उसको ये टेरा टूल, ठीक है, यहाँ पे आके आपने इसके अंदर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। दोबारा से आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से आपने लोडर से यहाँ से इस डाटे को करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ चले जाए सी ड्राइव में, या इसको बंद करके यहाँ से चले जाए सी ड्राइव में, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये ग्लोबल क्रैकिंग टीम जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, इसको डबल क्लिक किया, सोलो टूल टेरा टूल, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं क्या है, कीजन। ठीक है, इसको भी हम उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और जाके टेरा टूल जो था सी ड्राइव में पड़ा, उसके अंदर यहाँ पे जाके पेस्ट मार देते हैं। सो तो चलें, अब क्या करना है जी, सबसे पहले हम लोडर को चला लेते हैं। देखें क्या करता है। फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ, मुझे भी अभी इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। है सबसे पहले क्या करना है, कैसे स्टेप पे, फिर आपको वो समझा देता हूँ बाद में। अच्छा, ये तो टेरा टूल चलाएं तो ये डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, इसको तो अभी हम नहीं चलाएंगे। माई लोडर देखिए शायद सॉरी, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी रन विदाउट लाइसेंस की। और
सेट हार्डवेयर आईडी, ये मेरे मशीन आईडी आ गया, ये मैंने हार्डवेयर आईडी ले लिया। इसके अलावा फिर हम कीजन में चलते हैं। कीजन में क्या है, एक ठीक है। चले मैंने किया क्या, ये आपको समझा देता हूँ। देखें ये रजिस्टर होगी CN2, ठीक है। अब मैंने किया क्या है आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना हार्डवेयर आईडी जो है इसको गेट करेंगे। तो हार्डवेयर आईडी को गेट करने के लिए हमें मशीन आईडी हमें पता होना चाहिए, हमारी मशीन आईडी क्या है। इसको कर लेना कॉपी करने के बाद इसको कर लेना, चलो इसको साइड पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आते रहे। बल्कि इसको बंद कर देते हैं। मशीन आईडी हमारे पास कॉपी होगी। फिर हम जाएंगे कीजन में, ठीक है। कीजन में जाने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। कीजन में जाके यहाँ पे अपना नाम देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम अदरान दे दिया, ठीक है। और आपने जाके ये यहाँ पे अपना जो मशीन आईडी था यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। हर किसी की कंप्यूटर का मशीन आईडी डिफरेंट होगा, ठीक है। ये तरह कर लेंगे और उसके बाद जाके इस पे जाके ना आपने इसको कर लेना है सेव। अब कहाँ करना है सेव, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। सेव तो मैंने की है कि करने के बाद ये myname.dat फाइल यही है ना, यहाँ ये देखें ये बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने डेस्कटॉप पे जाके क्या करना है, इसको बैक कर देता हूँ फिलहाल, ताकि आपको समझाने के लिए कि ये फाइल वहाँ पे क्रिएट होती है कि नहीं। चलें ये हम इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं मिनिमाइज करने के बाद ये देखेंगे ये जो फाइल जो 1 KB की फाइल मेरे ख्याल में बनेगी, हाँ उससे भी थोड़ी की ये बनी हुई है। और यही सेम फाइल हमारे फोल्डर के अंदर भी बन गई है, ये देखें क्योंकि मैंने यहाँ का पाथ दिया था तो ये बनी हुई है, ठीक है। चले इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने ये माई लोडर डॉट जो है ना इसको चला लेना है। इसको चलाने से क्या होगा, ये जैसे हम चलाएंगे ये चलाने के बाद इसने बोलना है हमें कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो रजिस्टर हो गया है, ठीक है, जैसा कि प्रीवियस अभी इसने बोला। अच्छा अब ये देखें चल गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, स्टार्ट, और इसको करना है अलाउ एक्सेस। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये ऑन हो जाए। ठीक है, टेरा टूल क्या लिखा है, डन, ठीक है। ले जी ये आ गया। इसको कर लेते हैं मिनिमाइज और यहाँ लिखेंगे हम सॉफ्टवेयर क्रैक गुरु और यहाँ पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6। लॉगिन करते हैं, ये लेंगे
टेरा टूल आप लोगों के सामने, और बगैर किसी टेंशन के, ठीक है। आए जी, वैरायटी चेक करें, जितने सॉफ्टवेयर हैं आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी कैसा टूल आप लोगों को मिल गया। ले जी, सारे टोटल लेटेस्ट सेट और पुराने सेट सारे, ठीक है। इसके अलावा नोकिया, वन प्लस में देखें, वन प्लस में भी सारे सेट ऑल टू ऑल, ठीक है। चले इसको अभी एक्सप्लोर करते हैं, पहले हम देख लें सारा का सारा क्या है ये। इन्फिनिक्स में देख लेते हैं, हमारे पास ये सारे के सारे सेट, ठीक है, अवेलेबल है, ठीक है। और टेक्नो के अंदर भी हमारे पास ये सारे के सारे सेट जो है अवेलेबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम चल जाते हैं हवावे में भी देखें। लो जी, जो भाई मेरे कह रहे थे कि हवावे में बड़ी दिक्कत है या हवावे के कोई इस तरह की हमें वो चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हमारे ये सारे के सारे मसले हल हो जाए, तो भाई उनके मसले हल हो गए। चलें अब मैं इन्फिनिक्स के साथ चलता हूँ, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को पहले देखें ना कि क्या है। चलें, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट मॉडल कर लिया। आगे जी, ये है जी SPD। सबसे पहले हमने SPD खोल लिया। चले इसको अब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी कैसे करना है, क्या नहीं करना। पैक फॉर्मेट में SPD का फ्रीमवेयर होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ से लोड कराएंगे तो आप इसको फ्लैश कर सकेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि SPD के तमाम सेटों के लिए सेम यही सिचुएशन होगी, यही क्राइटेरिया होगा जो आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी सेट की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप ये इस बटन को दबाएंगे तो इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे। FRP रिमूव करना चाहें तो इससे करेंगे, FAT रीसेट करना चाहें तो इससे करेंगे, बूट लोडर अनलॉक करना हो तो इससे करेंगे, और लॉक करना हो तो इससे करेंगे, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन में RPMB पार्टीशन जो है वो रीड करनी है और राइट करनी है, इससे करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना आपका SPD। इसके लिए करना क्या होगा, आपको सेट को बंद करना होगा और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करते हुए USB केबल को इंसर्ट करना होगा, ठीक है। इतना काम करता है आप लोगों ने। वॉल्यूम डाउन आप जो कीज़ है, इसकी बूटअप कीज़ हैं, ठीक है। SPD के सेट जितने भी होते हैं उनकी, ठीक है, तो उसी के ज़रिए सेट बूटअप करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाते हैं फ्लैश में। आप फ्लैश जैसे आपको बताया था, ठीक है, कि जब आप बूटअप कराएंगे तो यहाँ पे ये यानी कि तो जो पार्टीशन है लोड, आप यहाँ से पैक फॉर्मेट में लोड करवाएंगे तो यहाँ पे पार्टीशन शो हो जाएंगी, ठीक है। और आप अरेज फुल की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, री पार्टीशन की ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी पार्टीशन यहाँ पे यानी फाइल लोड हो जाएगी तो आप फ्लैश का बटन दबाएंगे। सेम प्रोसीजर है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करेंगे और USB केबल को इंसर्ट कर देंगे तो आप फ्लैश कर पाएंगे सेट को, ठीक है। इसी तरह डायलॉग पोर्ट है इनकी SPD वालों की, SPD CPU की, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट सेट को बंद करके हम लगाते हैं ना, USB केबल के साथ अटैच करते हैं, तो वो जो जिस मोड में ये सबसे पहले दाखिल होता है वो डायलॉग पोर्ट होती है, डायलॉग मोड होता है। तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस मोड में। स्विच डायलॉग पोर्ट तो किसी और डायलॉग पोर्ट में लेके जाना हो, स्विच को तो पैटर्न रीसेट कर सकते हैं, और IMEI रीबूट टू रिकवरी में भी लेके जा सकते हैं। और IMEI नंबर जो है उसको रिपेयर भी कर सकते हैं अगर हमारा जो IMEI नंबर जो है वो करप्ट हो तो सॉरी ब्रदर, अदरवाइज वो IMEI लीगल होता है, ठीक है। हमारे पास तो इलीगल है हमारी कंपनी, ठीक है। चलें, ये क्लियर हो गया। ये था हमारे पास जो टैब था जो हमने जिस पर बात की, ये SPD की थी। चलें, इधर आ जाते हैं, कोई हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे इसके जो मॉडल्स जितने भी दिए हुए हैं सारे SPD के ही दिए हुए हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं और किसी मोटरोला के उसमें चलते हैं, सैमसंग में। अब सैमसंग के अंदर क्या है जी, सिलेक्ट कर लेते हैं। आ जाए जी, ये सैमसंग के MTK के जो मॉडल्स हैं ये उनकी, यानी कि सैमसंग के MTK ले लो, ठीक है, या स्पेशल ये MTK का जो टैब अब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले दिखाया था SPD का टैब, अब दिखा रहा हूँ MTK का टैब। अब जो MTK का ये जो टैब है ना, ये तमाम MTK के टैब्स पे ऐसे ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। जितने भी मॉडल्स MTK के हैं ना, सब पे यही सपोर्ट करेगा, ऐसे ही करेगा। तो यही चीज़ होगी, उसके ऊपर भी मैं जैसे आपको ब्रीफिंग दे रहा हूँ एक स्मार्ट टूल की कि हाँ जी ये जो टूल है आपने इसको कैसे यूज़ करना है और आपको ऑप्शंस जो है वो कहाँ कहाँ से मिल जाएंगी।
आपको काम करना है बज़रिया मॉडल, तो आप मॉडल के ज़रिए ही मॉडल ही सिलेक्ट करेंगे। जौन सा भी आपको कंपनी का जिस भी ब्रांड का मॉडल आपको चाहिए वहाँ जाएँगे और मॉडल सिलेक्ट करेंगे तो आप काम कर सकेंगे, ठीक है? जैसे मैंने अब A013M A01 कोर जो है सैमसंग का वो सिलेक्ट कर लिया है, जो कि एक MTK CPU में मोबाइल है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या-क्या इससे काम ले सकते हैं, हम इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, हमारा मोबाइल जो है वो प्रीलोडर मोड में या B-roll मोड में होना चाहिए। तो प्रीलोडर मोड में लेके जाने के लिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को प्रेस करते हुए, यानी कि सेट को बंद करने के बाद USB केबल को इंसर्ट करेंगे तो हमारा मोबाइल जो है ना वो प्रीलोडर मोड में और B-roll मोड में चला जाएगा, ठीक है? और प्रीलोडर मोड में कैसे जाता है? प्रीलोडर मोड में जैसे आप मोबाइल के साथ ना केबल को कनेक्ट कर देते हैं किसी भी MTK सेट को, ठीक है? चलें, ये इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे उससे और बूट लोडर अनलॉक कर सकेंगे, ठीक है? लॉक भी कर सकेंगे। DM वेरिफिकेशन आ जाता है एरर, तो उसको पैच कर सकेंगे। अगर मेटा मोड में लेके जाना है तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और मेटा मोड में ले जाएंगे। चलें, फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, FRP को रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट सेफ से ये होगा कि आप डाटा बचाना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, अगर ये टूल सपोर्ट करता हो तो डाटा बच जाएगा। फ्लैश में क्या करना है, फ्लैश में हमने यहाँ से अपना प्रीलोडर स्कैटर फाइल जो हमारी MTK के फ्लैश फाइल होती है उसको हम स्कैटर फाइल कहते हैं क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल में होती है, ठीक है? प्रीलोडर अगर तो मोबाइल आपका इसी लोडर से बूट कर जाता है जो आपने सेलेक्ट किया है, जो आपने मोबाइल सेलेक्ट किया है उसमें लोडर जो होते हैं ऑलरेडी होते हैं। अगर उससे बूट कर जाता है ठीक है, नहीं तो आपको अलग से देने पड़ते हैं, वो इसके लिए ऑप्शंस हैं। जो फाइल लोड हो जाती है आप बैकअप एनवी डाटा ले सकते हैं, सिर्फ डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे मोबाइल को फॉर्मेट ऑल करके फिर डाउनलोड यानी कि फिर फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है? ज़्यादातर आप लोग इसी पे रहिएगा, फॉर्मेट ऑल नहीं करना, उससे आपकी जो IMEI नंबर जो है ना वो उड़ जाएगा, यानी कि आपकी सिक्योरिटी डैमेज हो जाएगी, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है? चलें, फ्लैश फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और फ्लैश कर देंगे मोबाइल को, ठीक है? इसके बाद PM पार्टीशन मैनेजर है ये, ठीक है? पार्टीशन मैनेजर में आके हम किसी भी पार्टीशन का बैकअप ले सकेंगे और किसी भी पार्टीशन का को अरेज भी कर सकेंगे। मैं इसको खोलूँ तो पहले मुझे मोबाइल को अटैच करना पड़ेगा, सारा एक सेटअप करना पड़ेगा। पार्टीशन मैनेजर खुलेगा एक अलग से, उसके अंदर सारी पार्टीशन हमारे पास शो हो जाएगी। फिर हम कौन सी पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं, कौन सी पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं, वो हम पे आ जाता है, ठीक है? राइट भी कर सकते हैं किसी भी पार्टीशन को। अच्छा, ये अलग से दिया हुआ है कि हम बैकअप पार्टीशन एनवी डाटा को बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं और वाइप कर सकेंगे। अच्छा, MTK का IMEI अभी इन्होंने यहाँ पे इसकी सहूलत नहीं दी हुई, क्योंकि ये सैमसंग का सेट है इसलिए सहूलत नहीं दी हुई, वैसे MTK के सेटों की सहूलत मौजूद है। RPM भी पार्टीशन का बैकअप ले सकेंगे, रिस्टोर कर सकेंगे, वाइप कर सकेंगे। हर मॉडल का अपना हिसाब है, हर मॉडल के अंदर किसी मॉडल के अंदर ये IMEI की ऑप्शन भी आ रही होगी जो सपोर्टेड होंगे। चले, इधर आ जाते हैं मेटा मोड से। आप क्या कर सकते हैं, मेटा मोड के ज़रिए आप इंफो ले सकते हैं, ठीक है? और ये IMEI नंबर जो कि हमारी कंट्री में इलीगल है, सिर्फ रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर हमारा IMEI करप्ट हो तब हम कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। फास्ट बूट फ्लैश का ऑप्शन डिसेबल है तो उधर नहीं है। चले, इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब इधर आ जाते हैं, कोई और सेट ले लेते हैं। ये देखें ना, जस्ट मीडियाटेक को सिलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं, यहाँ से जस्ट मीडियाटेक को सिलेक्ट करते हैं, तब आपको समझ में आएगी तो मैं क्या बात कर रहा था। ये मीडियाटेक का टैब सेलेक्ट किया, ये कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं किया, तो ये सारी की सारी ऑप्शन आ गई है सामने, ठीक है? ये देख, IMEI की ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स के नहीं दी हुई है। इधर आ जाते हैं, SPD का भी फिर अलग देना चाहिए था, इनको नहीं दिया हुआ। चलें, अब देखते हैं हम हमारे पास Qualcomm CPUs के लिए भी इन्होंने कुछ दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमने मीडियाटेक का भी देख लिया और SPD का भी देख लिया है। ये रहा Qualcomm का, ठीक है? चलिए जी, Qualcomm और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, हमने SPD का भी देख लिया, Qualcomm का भी देख लिया था, सॉरी मीडियाटेक का भी देख लिया था। अब हमारे पास आ गया Qualcomm का, ठीक है? तो हम इसके अब हम क्या कर सकते हैं, ये Qualcomm का ये फायर जो है ना वो इसका बूट लोडर होता है किस्म का Qualcomm का। और firmware क्या होता है, firmware जो हमने यहाँ से लोड कराना हो वो यहाँ से लोड कराएंगे, और फायरहॉर्स उस टाइम लोड कराना पड़ता है जब हमारा ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल को डिटेक्ट ना करे, तब करते हैं,
ठीक है। firmware लोड कराएंगे, firmware यूज़ करेंगे और फ्लैश कर सकते हैं मोबाइल को, ठीक है। वो सारा कुछ आपको बताता हूँ डिटेल। अच्छा जी, यहाँ ईडीएल में मोड है। ईडीएल मोड यानी क्वालकॉम मोड किस तरह लेके जाएंगे सेट को वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबाते हुए यूएसबी केबल को इंसर्ट करने की, ये पहला मेथड है। एक दूसरा मेथड ये होता है कि हमारे पास कुछ सेट इस तरह से क्वालकॉम मोड यानी ईडीएल मोड में नहीं जाते, तो हम बजरिया टेस्ट पॉइंट सेटों को क्वालकॉम मोड या ईडीएल मोड में लेके जाते हैं। वो हर मॉडल का अपना एक टेस्ट पॉइंट दिया होता है, ठीक है। कुछ सपोर्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते। तो जो सपोर्टेड होते हैं उनके जो मॉडल्स हैं, आप मॉडल नंबर लिख के गूगल पे आगे टेस्ट पॉइंट लिखेंगे तो उसका टेस्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा। तमाम मॉडल्स के तकरीबन मिल जाते हैं, ठीक है। इधर आ जाते हैं तो हम ये ईडीएल मोड में लेके जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद एफआरपी जो है उसको रिमूव कर सकेंगे और फिर रीसेट कर सकेंगे। इसी तरह नेटवर्क पे चले जाते हैं, बैकअप ईएफएस कर सकें, ठीक है, और रीस्टोर ईएफएस कर सकेंगे, वाइप ईएफएस। ईएफएस क्या है? ईएफएस जो हमारा जो है ना, जो हमारा IMEI जो बैकअप है, यानी कि IMEI की इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर स्टोर होती है। टोटल नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर स्टोर होती है। तो इसका बैकअप ले सकते हैं, इसको रीस्टोर कर सकते हैं और वाइप भी कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। फ्लैश कैसे करेंगे? यहाँ से हम फाइल firmware जैसे लोड कराएंगे, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हम उस दौरान फ्लैशिंग बैकअप ईएफएस ले सकते हैं, प्रोटेक्ट ईएफएस कर सकते हैं, यानी उसको फ्लैश के दौरान वो फ्लैश ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। और जितनी पार्टीशन शो हो सिलेक्ट ऑल करके उसको फ्लैश भी कर सकते हैं। जैसे फ्लैश पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वही मांग रहा है कि सेट को बंद करें, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन जो कीज़ हैं उनको दबाएं और साइड यूएसबी करें, और कुछ मॉडल्स टेस्ट पॉइंट के जरिए कनेक्ट होते हैं, सेम वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलें, इसके अलावा इनका जो डायलॉग कोड होता है, इनका भी डायलॉग कोड होता है लेकिन डिफरेंट होता है। इनका डायलॉग कोड बनता है मोबाइल को ऑन करने के बाद, ठीक है। अब जो मोबाइल को ऑन करने के बाद इनका डायलॉग पड़ता है, हम उसका इनका बैकअप QCN रखते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है QCN जो, ठीक है, वो उसका बैकअप ले सकते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपेयर IMI की ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। इसमें 2 RSA प्रोटेक्शन मेथड, 2 मेथड दिए हुए हैं, NV मेथड और RSA प्रोटेक्शन मेथड, ये 2 मेथड दिए हुए हैं। उसके ज़रिए हम इनका IMI नंबर जो है वो रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ADB जो फास्टबूट कमांड है वो भी ज़्यादातर इन सेटों में यूज़ होती है। कई Xiaomi के सेट जो हैं, ठीक है, उनमें ये यूज़ होता है। तो इंफॉर्मेशन दे सकेंगे हम ADB कमांड में, ठीक है। यानी कि अगर हमारी ADB पोर्ट ऑन है या फास्टबूट पोर्ट ऑन है, ये ADB की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फास्टबूट पोर्ट की रिपोर्ट टू रिकवरी लेके जा सकते हैं, एग्जिट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, EFS का बैकअप ले सकते हैं अगर आपके पास TWRP यानी कि कस्टम रिकवरी इंस्टॉल है, ठीक है। जिसके आगे TWRP लिखा हुआ है वो कस्टम रिकवरी वाले हैं, ठीक है। रिस्टोर कर सकेंगे और वाइप कर सकेंगे। वाइप कर सकते हैं अगर हमारा जो ADB मोबाइल जो है ना वो उसकी USB डिबगिंग ऑन है और उसका EFS जो है, ठीक है, वाइप कर सकते हैं अगर वो रूटेड भी होना चाहिए। चलें, MI असिस्टेंट आ गया जिसके बारे में आपको बताया था। साइड लोड जो मेथड है, ठीक है, उसमें जो Xiaomi के सेटों को लेके जा सकते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, वाइप डाटा कर सकते हैं, वाइप EFS कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं। अच्छा, डायलॉग कमांड्स जो हैं, जो हमने विदाउट रूट सेट को डायलॉग पोर्ट पे लेके जाना हो, ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे। अगर सेट जो आपके ऑलरेडी रूटेड है तो हम ये यूज़ करेंगे। और ये डायलॉग पोर्ट जो ओल्ड मोबाइल थे उनको यूज़ करने के लिए ये कमांड हुआ करती थी। अच्छा, फास्टबूट कमांड्स जो हैं उसमें हम रीड इन्फो ले सकते हैं, वाइप EFS कर सकते हैं, एग्जिट फास्टबूट कर सकते हैं और रिकवरी भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ से आगे ये क्लोज है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, अब ये हमारा क्वालकॉम का भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सैमसंग के सेट आ गए, ये अरे SPD आ गया। अब जो SPD मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है, इधर ये SPD, ये SPD क्या है? ये SPD जितने भी ये CPUs हैं SPD के लेटेस्ट, वो सारे के सारे सपोर्टेड हैं। अब मिसाल के तौर पे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये सेम वही चीज़ आ गई जो आपको मैंने पहले इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। बस ये SPD के टैब, स्पेक्ट्रम का अलग टैब आ गया, क्वालकॉम का अलग टैब आ गया, मीडियाटेक का अलग आ गया, मीडियाटेक का भी आ गया और क्वालकॉम का भी अलग टैब आ गया। बाकी आप बाय मॉडल सिलेक्शन कर लें, क्योंकि ये 4 CPUs इसके अंदर सपोर्टेड हैं। बाय मॉडल सिलेक्शन कर लें तो आपके पास ये बेबहा मॉडल्स हैं, ठीक है। आपका जो भी मॉडल हो आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है। और मोबाइल को आप जो भी आपका ऑपरेशन है, फर्मी रीसेट करनी है, फैटी रीसेट करना है, आपने इसका अल्लाह खैर करे IMI रिपेयर करना है, या जो भी आपने करना है, या सेट को मोबाइल को फ्लैश करना है, तो आप इस टूल से इजीली कर सकेंगे। उम्मीद है कि हाँ जी, ये टूल जो है आपको बहुत करामत मुझे मैं तो इस टूल को यूज़ करूँगा, क्योंकि ये तो एक ज़बरदस्त टूल हो गया ना। हमारे पास ये तकरीबन सारे के सारे मोबाइल्स जो हैं वो कवर कर देता है। ये नोकिया के सेट हैं, अब नोकिया में ये सारे के सारे मॉडल्स चेक करें, और मेरे ख्याल में ये वाकई नोकिया में मैंने ये अपने किसी अपना पेड टूल है, लेकिन अभी तो हमारे पास फ्री है, तो फ्री टूल में मैंने नहीं देखा है किसी में भी ना इतनी, वो क्या कहते हैं, भरमार, ऐसे समझ लें, इतनी सहूलत जिसको बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी, आपको ये टूल की समझ में आ गई होगी। सारी इन डिटेल आपको आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप इसको खुद से यूज़ करेंगे। यार क्या हवावे में मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ना। अच्छा हाँ, हवावे में भी था एक, आप लोगों को बताता चलो। हाँ, ये हवावे का भी एक अलहदा आ गया, चलो याद आ गया, ये भी ज़बरदस्त हो गया। ये हवावे का टूल भी ज़बरदस्त इन्होंने डाल दिए। ये कॉलकम में भी आते हैं, ठीक है, ये MTK में भी आते हैं, और ये SPD में भी आते हैं, लेकिन ये इनकी जो अपनी चिप है उसको बोलते हैं हाई सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हाई सिलिकॉन की जो पोर्ट बनती है वो कॉम 1 बनती है, कॉम 1.0 पोर्ट बनती है, इनकी अपनी होती है। ठीक है, तो ये चौथा CPU इसमें जो सपोर्टेड है वो है हाई सिलिकॉन, और वो है इसका हमारे पास जो हवावे के सॉफ्टवेयर वो मोबाइल है उनके लिए। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं? वही वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर ना हम एक केबल बनती है कॉम्पाउंड 1 में लेके जाने के लिए, उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादातर ये जाता है उसके ज़रिए, टेस्ट पॉइंट के ज़रिए। तो इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये देखें, बिफोर ऑपरेशन टर्न फोन इनटू टेस्ट पॉइंट मोड। ठीक है, और जब आप टेस्ट पॉइंट लगा लें तो USB केबल को इंसर्ट कर दें, तो और वो जैसे ही आप USB केबल इंसर्ट करेंगे, ये हवावे कॉम्पाउंड 1 बना लेगा। और फिर हम कौन से काम कर सकते हैं, वो ये है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, हम FRP रिमूव कर सकेंगे, फैक्ट्री रीसेट कर सकेंगे, और बूट लोडर को टेम्पररी अनलॉक कर सकेंगे। अब ये बूट लोडर को टेम्पररी अनलॉक करने के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको 15-20 मिनट की इसकी एक अलग डिटेल बता सकता हूँ, लेकिन बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए इसलिए यूज़ होता है कि हम कस्टम रिकवरी लगा सकते हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ इस इतने से ऑप्शन से कर सकते हैं। चलें, फ्लैश कॉम 1 क्या करना है, वही ये सारा कुछ करना है। करने के बाद USB केबल लगानी है, उससे पहले आपने फ़ाइल लोड कर लेनी है। यहाँ पे XML फाइल जो है वो आपने लोड कर लेनी है, पार्टीशन आ जाएंगी, फ्लैश कर देना। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चले, अब इसका जो फास्ट बूट मोड है उस पर चलते हैं। तो आप मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ले जाएंगे तो आपको यहाँ के इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हाई सिलिकॉन का ही है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर मुझे कोई मीडियाटेक में भी मिल जाए तो, ये हाई सिलिकॉन है, मेरे ख्याल में सारे हाई सिलिकॉन के ही होंगे। तकरीबन हाई सिलिकॉन के मॉडल्स ही सारे, हाँ तो वही है, सेम ही है। तो देख लें कि हाँ जी, ये एक यूनिवर्सल टूल है। आप मीडियाटेक में अगर आपके पास हवावे कोई सेट आएगा तो आप ये जस्ट मीडियाटेक का यूनिवर्सल यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मॉडल लिस्ट में नहीं है तो आप मीडियाटेक का यूज़ करेंगे। अगर अपना क्वालकॉम का कोई सेट है जो आपका इस लिस्ट में नहीं है तो आप क्वालकॉम का ये टूल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास SPD का कोई सेट आता है तो आपको पता है उसका CPU कौन सा है, वो CPU सेलेक्ट करेंगे और अपना काम करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये तीनों हो गए, और हवावे का भी पता लग गया, MTK का भी पता लग गया। तो ये मेरे हिसाब से एक वेल बैलेंस्ड और ज़बरदस्त सा टूल है जिसको आप यूज़ करेंगे और मुझे इसका रिज़ल्ट बताएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा मशहूर टूल है। तो जो इसको पेड यूज़ कर रहे हैं तो वो तो
बहुत अरसे से इस टूल के साथ लिंक्ड होंगे। चलें तबीयत के लिए ना प्लीज़ मेरी दुआ करें कि हाँ जी, तबीयत मुझे ना ऐसा लगता है जैसे नज़र लगी मुझे ना, तो तबीयत तो पूरा महीना हो गया है, तबीयत अपना जो है ना वो डामाडोल रही है। मैंने आप लोगों को मोबाइल रिपेयरिंग का जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स भी करवाना था, वो सिर्फ़ इस वजह से ही मैं अपना तबीयत की वजह से मैं मना नहीं सका। तो उसके लिए मैं दिल से माज़रत चाहूँगा। बाकी ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी हो रही है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगेगा। और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम है, अल्लाह पाक ने इतनी फुर्सत दे दी कि हाँ जी, रब का करम है, शुक्र है कि हाँ जी उसकी वजह से मैं रोज़े अपने तकरीबन तमाम अभी तक रख चुका हूँ। ठीक है। अल्लाह ताला राज़ी हो बस, और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपना भी बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।